दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनकर आप बिना हंसे रह नहीं पाओगे। घर की मुर्गी साग बराबर। मोहन के घर के आगे अचानक से रुकी गाड़ी ने उसके मन में उत्साह भर दिया कि शायद उसके आधे टूटी फूटी मकान में आज यह गाड़ी वाला आकर मोहन की इज्जत बढ़ा जाए। वैसे तो आप आस पड़ोस को छोड़ो, घर की मुर्गी साग बराबर यानी मोहन की बीबी की नजरों में भी उसकी कोई इज्जत ना थी। इज्जत तो पद और पैसे वालों की जागीर है। मोहन जैसे झोला छाप डॉक्टर तो घर का गुजारा चला ले, यही बहुत है। उस पर पुश्तैनी घर, कभी मरम्मत तक करने की हिम्मत न जुटा सके। कभी कभार 4-5 सालों में कुछ रंगाई पुताई माँ की पेंशन से हो जाए, यही बहुत था उनके लिए। खैर, मोहन ने घर की ओर बढ़ते साहब को निहारा तो देखते ही रह गए। अरे, यह तो अपना छोटू है, मेरा भाई। जब से पढ़ने गया बाहर, कभी लौटकर आया ही नहीं, और अब तो इसके ठाट बाट देखते ही बनते हैं। मोहन का मन हुआ कि भाई को गले से लगा लूं, पर गेट खुलने और पैर छूने का इंतजार था। पीछे शायद उसकी पत्नी भी खड़ी थी। गेट खोलकर जैसे ही वह मोहन के पास आया तो बोला, बड़े, माँ कहाँ है? मोहन ने कहा, छोटे, यह क्या? न आदर न सम्मान, न उठना बैठना, ऐसे भी क्या? वह बोला, मुझे माँ से मिलना है, घर के बंटवारे को लेकर। मोहन ने कहा, लेकिन छोटे, अभी तो माँ जिंदा है, तूने बंटवारे के बारे में भला सोचा भी कैसे? तू इतना बड़ा आदमी बन गया, अच्छा है, पर तुझे माँ के मन का तो ख्याल रखना चाहिए। छोटा भाई मोहन पर बिगड़ते हुए बोला, हाँ, मैं बड़ा आदमी बन गया, तुझे बड़ा बनने से किसने रोका था? मैंने मेहनत की, पढ़ा लिखा मेहनत करके, इसीलिए आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्रियां हैं, खूबसूरत बीबी है। तेरे पास क्या है? दवाइयों का झोला? छोटे भाई के शब्दों ने मोहन को निरुत्तर कर दिया। फिर मोहन के दिमाग में दीवार फिल्म का डायलॉग याद आने लगा। उसका मन हुआ कि कह दे, मेरे पास माँ है, पर मोहन की जुबान पर छोटे भाई की असभ्यता के कारण ताला लग चुका था। तभी शोर शराबा सुन मोहन की पत्नी बाहर निकल आई और बोली, ए देवर जी, अपना बड़कपन दिखाना किसी और को। तुम्हारे भैया से सिर्फ मेरे अलावा कोई उल्टा सीधा बोले, यह मुझे मंजूर नहीं। उसने मोहन का हाथ पकड़ अपने पीछे करते हुए कहा, क्या कह रहे थे इनसे? कि तेरे पास क्या है? मैं बताती हूँ इनके पास क्या है। इनके पास है जाहिल गंवार बीबी, और बीबी के पास है 4 लुच्चे लफंगे भाई और एक क्रिमिनल बाप। अब बताओ, क्या करोगे इनका? कहो तो फोन करके बुलाऊं और दिखाऊं? तभी पीछे से बूढ़ी सासू माँ बोली, बहू, इतना क्यों बिगड़ती हो? आखिर इसका भी तो हक है इस मकान पर। मकान गया तेल लेने अम्मा, आपके जिंदा रहते हिस्सा लेना तो छोड़, इनके बारे में सोच कर भी दिखाएं। गाड़ी, सारी गाड़ी, बंगला, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते बिक जाएगी। हाँ हाँ, मेरे पास है तो बेच भी दूंगा। तुम क्या बेचोगी? अपनी इज्जत। 4 तारीख में ही फैसला हो जाएगा, और फिर तुम इसके झोले में जिंदगी काटना। खुद तो कुछ कहता नहीं, जोरू को आगे कर देता है लड़ने के लिए। अभी मोहन की पत्नी गुस्से से चीखी, 4 तारीख तो तब पड़ेगी जब तारीख तक तारीख करने वाले पहुंच पाएंगे। यह सीधे हैं, इसीलिए ही सब इनको बेवकूफ समझते हैं। इन्हें तो लटकते नारों को बांधने तक की तमीज नहीं, इसीलिए इनके लिए ट्राउजर लेने पड़ते हैं। लेकिन इनका सच्चा और नेक दिल कोई नहीं देखता। अब भला चाहो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना क्या कर लोगी? मैं तुझे देख लूंगा। तभी मोहन की पत्नी ने हाथ में पकड़े बर्तन को जोर से फेंक कर दे मारा। ले देख क्या कर लूंगी। छोटे भाई के सिर से खून बह निकला।
जिसने मोहन के मन को द्रवित कर दिया कि आखिर है तो यह मेरे अपनों का ही खून। तो मोहन जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाया, अरे लाली, यह तूने क्या किया? अरे ठहर जा लाली, ठहर जा। तभी लाली दौड़ती हुई मोहन के पास आई और आश्चर्य से बोली, क्या हुआ जो इतनी तेज चिल्लाए? फिर कोई डरावना सपना देखा क्या? लगता है तुम्हारे दिलो दिमाग पर मैं ही छाई रहती हूँ। क्यों करते हो इतना मुझसे प्रेम, जो अपने सपने में भी मेरा ही नाम बड़बड़ाते रहते हो। फिर लाली ने कमरे की बत्तियां बंद कर दी और मोहन को गले लगा बिस्तर पर प्यार से थपकी देकर सुलाने लगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।